नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की खबर का। आपको बताते चलें, जहां पर राइज इन एग्जीबिशन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। आपको बताते चलें, राइज इन एग्जीबिशन का उद्घाटन यहां पर किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. आए रुक कर लेते हैं खबरों का। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिवसीय राइज इन एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाली इस एग्जीबिशन में सीएम समेत राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी शिरकत की। वहीं तमाम स्कूली छात्र छात्राओं ने भी एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस शानदार प्रदर्शनी में उत्तराखंड और भारत सरकार के 34 अलग अलग विभागों ने हिस्सा लिया है। पीएम मोदी के 8 साल के नेतृत्व में जिस तरीके से गरीब कल्याण से जुड़े काम किए गए हैं, इस प्रदर्शनी में उन तमाम कामों की झलक देखने को मिली है। अभिनंदन सर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी देहरादून पहुंचे। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अठावले मुख्यमंत्री धामी से राइजिंग उत्तराखंड कार्यक्रम में मिलने पहुंचे थे। इस दौरान अठावले ने अपने मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी पत्रकारों के सामने रखी और कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, वृद्ध, नशा मुक्ति केंद्र, ओबीसी सभी मंत्रालयों को लेकर के 1,42,000 का बजट पास हुआ है। साथ ही कहा कि मेरे पास जो भी विभाग हैं, उससे संबंधित जो भी सहायता उत्तराखंड राज्य को चाहिए वो दी जाएगी, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री धामी को आश्वासन भी दे दिया गया है। इसके पीछे बीजेपी नहीं, बीजेपी आगे है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर तहसील के लोध के समीप सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मारुति वैन धोनीघाट के समीप सड़क किनारे बिजली के पोल से जा टकराई, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त मारुति वैन को देखा। उसके अंदर चालक बेहोश पड़ा था। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस थाना सोमेश्वर में दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं युवक की इस मौत से घर में मातम पसर गया है।
क्षेत्र राधेश्यामपुर हाईवे पुलिस के द्वारा लाया गया, जिसको बताया गया कि लोध रोड पर बने गांव एक है, उसके पास इसकी गाड़ी किसी खंभे से टकरा के दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब पुलिस के द्वारा यहाँ लाया गया 108 के माध्यम से, तो यहाँ पाया गया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है और जो मृत्यु संभवतः देहरादून में कांग्रेस की काफी किरकिरी हो रही है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में धरने प्रदर्शन किए थे। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अग्निपथ योजनाओं को युवा विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। लेकिन प्रदेश मुख्यालय में 26 जून को आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टर अभी तक नहीं हटाया गया, जबकि 26 जून के बाद कई मुद्दों पर कांग्रेस भवन में आयोजित की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद इस पोस्टर पर किसी नेता या किसी कार्यकर्ता का ध्यान नहीं गया। आखिर कैसे जनता कांग्रेस पर भरोसा करे जब अपने ही कार्यालय पर कांग्रेस का ध्यान नहीं जाता, तो जनता उन पर राज की बागडोर कैसे सौंप दे। मंत्री नवीन जोशी जी इस बैठक में थे, हमारे अमरजीत सिंह जी इस बैठक में थे। इस बैठक में जन सरोकारों से जुड़े हुए अनेक महत्वपूर्ण खबर देहरादून से, जहां विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल हुए सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है और प्रदेश में बस्तियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, उससे ये पता लगता है कि किस तरीके से जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कहा गया कि प्रदेश में गरीबों की बस्तियों को उजाड़ने के लिए बुलडोजर कल्चर लाया जा रहा है। इन सबके विरोध में और जनहित के मुद्दों को लेकर के सरकार ये चाहती है कि इन मुद्दों को उठाया ना जा सके। कैसे संविधान को रौंदा जा रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है, बुलडोजर कल्चर लाया जा रहा है, लोगों की आवाज दबाई जा रही है, लेखकों की आवाज बंद की जा रही है, पत्रकार बंधुओं को जेल में झोंका जा रहा है। इन सब के विरोध में जनहित के मुद्दों को लेकर के केवल और केवल सरकार ये चाहती है कि जो ज्वलंत मुद्दे उठाए न जा सकें, इन सब को समाजवादी पार्टी आज यहाँ जो बैठक हुई और भी दल जो शामिल थे, हम सब मिल करके एक संयुक्त रूप से उत्तराखंड में एक नई देहरादून में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के छाती और स्वास्थ्य विभाग के तहत ड्रग रेजिडेंट टीबी सेंटर का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों से टीबी के मरीजों का आंकड़ा आ चुका है जिनका इलाज चल रहा है। साथ ही हमारा ये भी लक्ष्य है कि 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त करना है। सरकार की ओर से टीबी मरीजों को दवाइयां फ्री और हर महीने 500 रुपए भी दिए जाते हैं। साथ ही आयुष्मान योजना के तहत देश में सर्वाधिक काम उत्तराखंड में हो रहा है। वहीं अब हर जिले के सीएमओ और टीबी के इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं कि टीबी के मरीजों को आइडेंटिफाई किया जाए। कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है और हमारे राज्य ने टारगेट लिया है कि हम 2024 तक अपने राज्य उत्तराखंड को टीबी मुक्त कर देंगे। इसके लिए व्यापक स्तर पे प्रचार भी चल रहा है कि मरीजों के लिए जो उद्घाटन हुआ है, ये खास किस्म का वार्ड है जिसका उद्घाटन हुआ है, जिसका ये वो मरीज हैं यहाँ पे ट्रीट होंगे जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि ये नॉर्मल टीबी की दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते, उन लोगों का इलाज जो है इस वार्ड में होगा। हरिद्वार में लगने वाले कांवड़ मेले 2022 की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके चलते एसडीएम विनय शंकर ने तैयारियों को लेकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पहले किए गए निरीक्षण में जो निर्देश दिए थे उन कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन के पास ढलान वाले क्षेत्रों में जहां जहां पानी इकट्ठा होने की संभावनाएं हैं उनका भी पूरा निरीक्षण किया और निर्देश दिए हैं कि समतलीकरण के कार्य और तेजी में लाई जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी
रोड़ी बेलवाला पहुंचे, जहां उन्होंने चल रहे कार्यों की प्रगति, अतिक्रमण क्षेत्र की साफ सफाई आदि का भी जायजा लिया। उन्होंने एमएनए दयानंद सरस्वती को निर्देश दिए हैं कि साफ सफाई के कार्य में और तेजी लाई जाए। वहीं जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां जहां पर भी कांवड़ मेले की तैयारियों से संबंधित जिस पर भी विभाग के जो भी कार्य शेष हैं, उन्हें आगामी 10 जुलाई तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। बकरीद पर्व को लेकर खटीमा के तहसील सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी, कर्मचारियों और मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान एसडीएम रविंद्र भिष्ट और सीओ भूपेंद्र भंडारी ने बकरीद पर्व को भाईचारा और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील करी है। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी ना देने की सख्त हिदायत दी है। वहीं इस पर्व पर साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था को भी सुचारू रखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं उन्होंने इस पर्व पर अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। हमारे नगर पालिका के पुलिस विभाग और राजस्व विभाग DPCM ये सब जरूरी दिशा निर्देश दिए गए ताकि शांतिपूर्वक। निर्मल अखाड़े के साधु संतों ने सीएम और डीजीपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। निर्मल अखाड़े के संतों का कहना है कि अखाड़े में पूर्व में जुड़े रहे कुछ साधु और लोग अखाड़े की संपत्तियां खोज करने में लगे हैं और इनको जब भी निर्मल अखाड़े की ओर से रोका जाता है तो ये अक्सर जानलेवा धमकियां देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में कनखल के निर्मल अखाड़े के केंद्र पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। वहीं निर्मल अखाड़े के संतों के अनुसार पंजाब से आए लोग निर्मल अखाड़े से जुड़ी कई संपत्तियों पर अब तक कब्जा कर चुके हैं, जिनकी जांच पहले से की जा रही है। और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी को पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अखाड़े की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। हमारे कुरुक्षेत्र में वो जो है अखाड़े के संविधान के अनुसार अखाड़े के कार्यकारिणी के प्रस्ताव डाल करके उस संपत्ति को सुनहरे में अक्षरों में लिखा जाएगा। अब जो है इनकी नजर श्री पंचायती अखाड़ा के जो मुख्यालय है हमारा कनखल है और हमारी बनाज एकड़ है, छावनी है, इन संपत्तियों के ऊपर इनकी जो है नजर है। इसलिए हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल जान का खतरा बना हुआ है। जब हम अखाड़े की तरफ से इन लोगों के खिलाफ कोटद्वार के रोटरी क्लब के तत्वाधान में लिटरेसी इंडिया मिशन के तहत स्कूली बच्चों का एक नेत्र जांच चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ, जिसमें 69 बच्चों का परीक्षण किया गया। इस शिविर का शुभारंभ सीतापुर आई हॉस्पिटल के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सूफियान अहमद ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिविर के जरिए बच्चों के नेत्रों की जांच की जाती है। मोबाइल के इस्तेमाल के चलते बच्चों की आंखों की रोशनी कम हो जाती है, इससे बच्चों को बचाना चाहिए। वहीं क्लब अध्यक्ष डॉक्टर KS नेगी ने कहा कि बच्चों के नेत्रों की जांच से उनको अपने नेत्रों के बारे में पता चल जाता है। सीतापुर आई हॉस्पिटल का हमारे क्लब को शुरू से ही हमेशा सहयोग और योगदान मिला है। हम लोग जो है हमारा क्लब 1976 से है और तब से ही जो है सीतापुर आई हॉस्पिटल ने हमारे क्लब के कई सारे कैंप किए हैं। लगभग 100 के ऊपर हुए हैं रजिस्ट्रेशन और लगभग उसमें से 40% डिमनेस ऑफ विजन मतलब रोशनी कम रही, ठीक है, जिसमें कारण ये था कि उन बच्चों को एहसास ही नहीं था कि हमारी रोशनी कम है, ठीक है। कभी कभी बच्चे हेडेक बताते, कभी कुछ बताते, मगर आज उनको असलियत मालूम हुई कि हमारी रोशनी कम है।
लाल कुआं की नगीना कॉलोनी में लोगों का गुस्सा पूरे उफान पर है, जिसके चलते लोगों ने मुख्य बाजार से तहसील लाल कुआं तक जुलूस निकाला और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रेलवे प्रशासन अतिक्रमणकारी बता करके हटाने की बात करता है तो कॉलोनी वासी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन करने पर भी मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं तहसीलदार सचिन कुमार ने कहा कि लोगों ने उन्हें ज्ञापन दिया है कि इस संबंध में वो उच्च अधिकारियों को जानकारी देंगे। आपको हम बता दें कि रेलवे प्रशासन ने कुछ दिन नगीना कॉलोनी के लोगों को अतिक्रमणकारी बताते हुए उनके घरों में नोटिस चस्पा किया है। के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि जो नोटिस चस्पा किए गए थे रेलवे प्रशासन द्वारा उसको अपनी भूमि बताते हुए तथा यार्ड का विस्तारीकरण है उसके संबंध में जो उनको नोटिस दिए गए हैं जमीन खाली कराने हेतु, उसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि हमारी जमीन को खाली ना कराया जाए। परेशान अब क्या है, हर साल ये ड्रामा है इनका। आते हैं नोटिस छिपा के चले जाते हैं, कह रहे 15 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, नहीं तो नहीं निकालो अपना सामान, अपना व्यवस्था नहीं करोगे तो हम सब फेंक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 40-45 साल से रह रहे हैं, लड़ाई भी लड़ी है, जंगलात वाले आते थे, रेलवे वाले तो कभी भी नहीं आए। जसपुर में परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों को चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें एआरटीओ के सहायक कर्मचारी के जरिए करीब 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई की गई और कई वाहनों को सीज कर दिया गया। वहीं परिवहन विभाग अधिकारी सचिन अग्रवाल ने बताया कि अभी तक 15 वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 6 वाहनों को सीज किया गया, जिसमें 3 स्कूली वाहन है और 1 प्राइवेट वाहन के जरिए बच्चे ढोए जा रहे हैं और 2 डिलीवरी वाहन है जिन्हें सीज किया गया। इस मौके पर परिवहन विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। छह वाहनों को सीज किया गया है, जिसमें 3 स्कूली वाहन है, 1 प्राइवेट वाहन बच्चे ढो रहा था और 2 डिलीवरी वैन बंद की गई। भविष्य में ये कार्यवाही जारी रहेगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां कई राज्यों में नशे की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को मुनि की रहती थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राजस्थान के नागौर शहर का रहने वाला है, जिसके कब्जे से पुलिस टीम ने 5.30 ग्राम स्मैक भी बरामद किया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सुरेश ने काफी मात्रा में स्मैक पर्यटकों को बेचने का जुर्म भी कबूल किया है। एसओजी और मुनि की रहती पुलिस की ज्वाइंट टीम, जो कि नशे के खिलाफ अभियान हेतु एक तैयार की गई है और आने वाले कांवड़ मेले के दौरान भी कार्रवाई करने के लिए ये टीम बनाई गई है। तो उनके सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो कि पर्यटकों को नशा बेचता है, नशे का सामान बेचता है। तो जब इसको पकड़ के इसकी जमा तलाशी ली गई तो इससे 5.3 ग्राम स्मैक जो है इसकी कस्टडी से मिली और पूछताछ में इसने बताया कि इसने कुछ पर्यटकों को बेचा भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक में हिस्सा लिया। जो आपको बताते चले, इस बैठक में एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए ऊधम सिंह नगर के खुरपिया तहसील में सरकार की ओर से 1002 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जो अमृतसर, कोलकाता
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। उत्तराखंड इस कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हमारा पहले से ही इंडस्ट्रियल एरिया है। वहीं सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि उनकी संकल्पना के आधार पर इस विशाल कॉरिडोर का विकास हो रहा है। इसके अलावा सीएम धामी ने बताया कि इस क्षेत्र ऑटोमोबाइल का बड़ा हब है और यहाँ बहुत इंडस्ट्रियां काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री से अनुरोध किया कि उधम सिंह नगर में जहां आईएमसी की स्थापना होनी है उस रास्ते में एक इंडस्ट्रियल एरिया सितारगंज में है। अगर सितारगंज से लालकुआं खटीमा को जोड़ने वाली लगभग 60 किलोमीटर रेल लाइन का विस्तार हो जाए तो ये सामरिक, भौगोलिक और औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा। कांग्रेस के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया है। धर्मनिरपेक्ष दलों की सहमति से सबसे बड़े विपक्ष के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान करण महारा ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में जन सरोकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई है। देश प्रदेश में वर्तमान राजनीतिक हालातों और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर के मिलकर किस प्रकार लड़े, इस पर चर्चा की गई। आगे उन्होंने बताया कि अधिकांश विषयों पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि देश के राजनीतिक हालातों पर गहन मंथन किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने का कहना है कि आज देश का माहौल खराब किया जा रहा है और बीजेपी से जुड़े लोग ही आतंकवाद में शामिल पाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहा कि प्रदेश के हालात भी बुरे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार मलिन बस्ती वासियों के घरों को उखाड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सबको घरों का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश का माहौल इस कदर खराब हो गया है कि फास्टेटवादी सरकार देश का माहौल खराब करने में लगी है और जनता को चोट पहुंचा रही है। और ये बताएगी कि संविधान में हमको खाली गैस के दाम नहीं बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े हैं, आटे और गेहूं के दाम बढ़ गए, जीएसटी लग गई आटे और गेहूं। तो ये जो गब्बर सिंह टैक्स है उसका तो विरोध हम कर ही रहे हैं, हम सब लोग मिलकर। और जिस तरीके से गैस लगातार बढ़ा रहे हैं, यही हम कहना चाह रहे हैं कि धर्म की भांग सुखाकर लोगों के दिमाग से लोगों ने उनके बेरोजगार बच्चों की छवि। हल्द्वानी में कैंप कार्यालय में अधिकारी के साथ नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने बैठक की जिसमें आपदा की तैयारी पर चर्चा की गई। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आपदा के दौरान सबसे ज्यादा संचार व्यवस्था ठप होने की संभावना रहती है जिससे आपदा की सही जानकारी पता नहीं चल पाती है। ऐसे में विभाग सबसे पहले संचार व्यवस्था को दुरुस्त करे जिससे कि आपदा के दौरान तुरंत दिक्कतों को ठीक किया जा सके। वहीं डीएम ने सभी अधिकारियों को तहसील के अंदर बनाए गए आपदा कंट्रोल रूम को मुस्तैद रखने के निर्देश दिए जिससे कि आपदा के समय पर सही जानकारी उपलब्ध हो सके। वहीं सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है और इसके अलावा 2 एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं जिससे कि आपदा के दौरान लोगों तक तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। सर देखिए, जिले में फिलहाल अभी तक जो बारिश हुई है इतना डैमेज हमारा नहीं हुआ है और पिछली बारिश में केवल 2 सड़कें हमारी बंद थी, वो खुल चुकी हैं और टोटल जनपद में लगभग 1243 के करीब हमारी सड़कें हैं, तो ये लगभग सब खुली हुई हैं। और आपदा को देखते हुए राशन की हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर ली है। एडवांस में हम लोगों ने अगस्त माह तक का राशन दे दिया है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।